हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3 100 क्वेश्चन इन 10 मिनट का वर्गीकरण। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? डोबे लेनर ने किया था। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन है। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? मेंडलीफ ने किया था। अक्रिय गैस किस समूह के सदस्य हैं? शून्य समूह के सदस्य हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिटिक। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? क्या सिक्का धातु? तो हो जाएगा पहले का बी। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? निष्क्रिय गैस से। किस नाम से? निष्क्रिय तत्व से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे भारी धातु है ओसिनियम। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। क्या पूछ रहा है? तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन और धातु पूछेगा तो लिथियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है ऑक्सीजन। मानव निर्मित तत्व कौन सा है? कैलिफोर्नियम। सर्वाधिक उपलब्ध धातु है एल्युमिनियम। द्रव्य तत्व है पारा। द्रव्य अधातु तत्व है ब्रोमियम। विद्युत का अच्छा सुचालक धातु है चांदी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सुचालक अधातु है ग्रेफाइट। सबसे आघात वर्धनीय तत्व है सोना। कौन सा? सोना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड्डी एवं दांतों का निर्माण किस तत्व से होता है? तो कैल्शियम से होता है। सबसे क्रियाशील धातु तत्व है सीजियम। सबसे सक्रिय टॉपिक है धातु और उनके यौगिक। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयोग हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम का प्रयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान होता है। खाने के नमक किससे बनते हैं? तो मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार से बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में प्रयोग होने वाली रसायन है सोडियम थायोसल्फेट। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए सभी वीडियो को ध्यान से पढ़ें और वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। पर्वहरित का धातु संघटक है मैग्नीशियम। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाले क्षारक होते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अति मुलायम खनिज टाइल खनिज मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट। यद्यपि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है क्योंकि एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली हैं, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एल्युमिनियम उपग्रह की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और उसकी उपलब्ध होती है विद्युत। अस्थियों और दांतों में मजबूती रासायनिक द्रव्य है कैल्शियम फास्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 1/2 H2O। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है CaCO3 MgCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, रंगने में काम आने वाली तीखा पदार्थ है जिंक फास्फेट। सर्वोत्तम विद्युत चालक है चांदी। चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण काले पड़ जाते हैं। फोटोग्राफी में प्रयोग तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइन का। कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सोना स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सबसे अधिक लचीला और पीट कर पतले बनाए जाने योग्य धातु है सोना। कौन सा धातु सर्वाधिक भारी है? ओसियम सर्वाधिक भारू है। हॉलमार्क का चिकिन उत्पादन पर लगाया जाता है सर्वाभूषण। शुद्ध सोना कितना होता है? 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना कहते हैं। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75% शुद्ध सोने का प्रतिशत होता है। मिनी माता रोग किस कारण से होती है? पारा के कारण से। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है मरकरी। कौन सा सामान्य ताप पर द्रव्य है? पारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है मरकरी। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरी रहती है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र है HgS। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है शीशा प्रदूषित करता है।
संचायक बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेड लेड है Pb3O4। कैडमियम प्रदूषित किससे संबंधित है? इडाइटाई से। वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयोग होता है? पैलेडियम। कौन सा धातु रोशनी के बल्ब के फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? टंगस्टर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब का तनु किसका बना होता है? टंगस्टर का बना होता है। राजस्थान स्थित तेलंगाना किससे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? जर्मेनियम का प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है यूरेनियम। यूरोकेक नामक जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती है वह है यूरेनियम ऑक्साइड। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी? मैडम क्यूरी ने खोज की थी। कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्व अंग है? जर्मेनियम है। लोहे के कील नीले कॉपर सल्फेट विलियम में डुबाए जाते हैं तो कुछ समय के बाद लोहे का कील नहीं घुलती, लेकिन नीला रंग वर्जित हो जाता है। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग लाया जाता है? पोटेशियम प्रयोग लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लहसुन प्याज में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण आता है? पोटेशियम की उपस्थिति के कारण गंध आता है। शुष्क सेल में वैद्युत ध्रुव का कार्य करता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। किन तत्वों के लवण द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है? एसआर व बीए के कारण। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? थोरियम हो जाएगा इसका आंसर। थोरियम के बड़े भंडार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोती का रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट का। सीमेंट का मुख्य संघटक है चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन है। किस धातु की प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट एस्क है? एल्युमिनियम। कलपक्कर के फास्ट ब्रिंडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है समृद्ध यूरेनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करते हैं? सकंदन द्वारा। मोती मुख्य रूप से बनाई होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मणिकक और नीलम रासायनिक रूप में कैसे जाने जाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड से जाने जाते हैं। शुष्क सेल में किनका विद्युत अपघटकों के रूप में प्रयोग किया जाता है? अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। समृद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U200 ब्लीच पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एम्बेस्टॉस किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से। ब्लीच पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? भूसे चूने पर से क्लोरीन को। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है लोहा। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। जंग का रासायनिक संघटक है Fe2O3 XH2O। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल मिलाई जाती है। कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? क्रोमियम। कांच एक प्रत्यास्थ ठोस है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम का मात्रा। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? इस्पात। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप रहता है, जिंक का लेप रहता है। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनिलन प्रक्रिया लाभकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? कौन सा पदार्थ लगाने से? फेरिक क्लोराइड लगाने से। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था। पेय जल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रता मोल होती है 2.0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। वायु में थोड़े देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है तांबा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है कॉपर। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा मिलाई जाती है।
नीला ठोडा है कार्पर सल्फेट। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की परत के लेपन का नाम क्या है? यशद लेपन। क्या है? यशद लेपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।